आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो साइंस क्लास का टेस्ट, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 7th क्लास की साइंस का, उसका हम टेस्ट लेने जा रहे हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया है, अपनी तरफ से फुल तैयारी है आपकी, तो आप इनके आंसर ज़रूर लिखें, अपनी नोटबुक में लिखें। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बुक में सर्च करें, ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर किस तरह से लिखना है। चलिए शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। फर्स्ट है, पोटैटो एंड जिंजर ग्रो बोथ ग्रो एंड अंडरग्राउंड स्टोर फूड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अंडरग्राउंड स्टोर फूड हैं। वेयर इज़ द फूड प्रिपेयर्ड इन दीज प्लांट्स? इन प्लांट्स में कैसे खाना तैयार होता है? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द यूनिट विच मेक द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें उन यूनिट्स का नाम बताना है जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। इन विच फॉर्म प्लांट्स यूज़ नाइट्रोजन। जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। ये सिर्फ एक ही वर्ड में आ जाएगा आंसर ज़्यादातर का। कौन सा केमिकल है जिससे हमें लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस का पता चलता है? हमें पता चलता है कि उस लीफ में स्टार्च फॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। फिफ्थ इज, विच ऑर्गेनिज्म फॉर्म स्लीमी एंड ग्रीन पैचेस इन ponds और इन अदर स्टैगनेंट वाटर बॉडीज। कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत ही स्लीमी और ग्रीन पैचेस बनाते हैं, जैसे पोंड में या कोई भी ठहरा हुआ पानी अगर होता है उसमें इस तरह के पैचेस वो बनाते हैं। ये क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट, आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। फर्स्ट है, डिफाइन ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन विद एग्जांपल। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जैसे आपने डेफिनेशन लिखनी है पहले, ठीक है। डेफिनेशन लिखोगे, ऑटोट्रोफिक होता क्या है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। डेफिनेशन के बाद अगर एक दो लाइन और पता है आपको वो बताएंगे, फिर आप एग्जाम्पल लिखेंगे, एक हेडिंग डाल के एग्जाम्पल्स लिखेंगे। अगर आप नाम जानते हो नाम लिखेंगे, और अगर आपको पिक्चर बनानी आती है उसकी, तो ऑटोट्रोफिक में उसकी फ़ोटो भी बनाएंगे। इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। सेकेंड है, ए गोट ईट्स अवे ऑल द लीव्स ऑफ स्मॉल प्लांट। जैसे एक गॉट है, बकरी है, वो सारी छोटे पेड़ की जो पत्तियां हैं सारी खा जाती है। हावेवर इन ए फ्यू डेज न्यू लीव्स कुड बी सीन स्प्राउटिंग इन द प्लांट अगेन। थोड़े दिन के बाद हमें क्या दिखता है कि वहाँ पे नई पत्तियाँ आ गई। हाउ डिड द प्लांट सर्वाइव विदाउट लीव्स। वो प्लांट किस तरह से सर्वाइव कर गया बिना लीव्स के, क्योंकि गॉट ने उसके लीव्स को तो खा लिया था। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल सर्च करके देखें, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और साथ ही आप इनको अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। देखो बच्चे, हर चीज़ हर इंसान को नहीं आती है, उसको सीखना पड़ता है। जब आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे ना, तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी, और आनी भी चाहिए। मैं कहती हूँ अगर आएगी तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इससे आप दो चीज़ें और साथ में एक्स्ट्रा सीखोगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाता है हमारा कुछ काम करके देखने का। फिर थर्ड है, नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बट फार्मर्स हु कल्टिवेट पल्स क्रॉप्स लाइक ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम, ब्लैक ग्राम एटसेट्रा डू नॉट अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ड्यूरिंग कल्टिवेशन एंड वाई। देखो, नाइट्रोजन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पौधों के लिए भी और इंसानों के लिए भी, लेकिन फार्मर्स जो क्रॉप ग्रो करते हैं, कौन सी वाली, जैसे ग्रीन ग्राम है या कोई भी ग्राम है, देखो ब्लैक, बंगाल ग्राम, जो भी है, दालें आप लगा लो, तो उनमें वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज़ क्यों नहीं करते उनको कल्टीवेट करने के लिए? ऐसा क्यों है ये आपको बताना है। ठीक है। फोर्थ है, वीट डो इफ़ लेफ्ट इन ओपन। अगर हम आटा लगाकर छोड़ देते हैं खुले में, आफ्टर ए फ्यू डेज स्टार्ट टू अमिट ए फॉल्स स्मेल एंड बिकम अनफिट टू यूज़, गिव रीज़न। जब हम आटा लगा के रख देते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो फिट नहीं होता हमारे यूज़ के लिए। ऐसा क्यों है, कारण बताइए। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये जो शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं आप वो बताइए। ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसमें हैं, एक आधा जो नहीं होगा आप उसको सीखेंगे किस तरह से करना है। हाउ गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। जो गार्ड सेल्स होती हैं वो किस तरह से स्टोमेटा को क्लोज करती हैं या ओपन करती हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो में मैं लिंक दे दूँगी, आप उसमें से देख लेना या गूगल सर्च कर लेना,
और पिक्चर्स ज़रूर बताना। स्टोमेटा की जब भी आप बात करते हो, इस तरह से स्टोमेटा बनता है, ओपन स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा, है ना, ये स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है, जब ये श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है तो इस तरह से ये बंद हो जाता है इसकी ओपनिंग। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप इसमें मेंशन करेंगे ताकि टीचर को लगे कि हाँ बच्चे ने पढ़ा हुआ है। डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक प्लांट एंड सिम्बायोटिक प्लांट, इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले या तो आप इस तरह से एक लाइन लगा के इधर एक पैरासिटिक प्लांट का लिखेंगे, दूसरी तरफ सिम्बायोटिक प्लांट का लिखेंगे, अगर ऐसे करना है। और अगर ऐसे नहीं करना है तो पहले पैरासिटिक प्लांट लिखेंगे, फिर इस तरह से लाइन लगा के उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं। फिर आपकी जो खास बात है आपको पता है उसका सेकंड पॉइंट लिख देंगे, थर्ड में फिर उसके एग्जाम्पल लिख देंगे, फोर्थ में अगर फ़ोटो बनानी आती है तो वो लिख देंगे। सिम्बायोटिक प्लांट का भी इस तरह से करेंगे। अगर आप इस तरह से कॉलम बना के लिखते हो तो साफ साफ अंतर जो है वो डिफरेंस जो है वो समझ आ जाता है टीचर को। फिर आता है ओमनीवोर्स एंड हर्बीवोर्स प्लांट। ओमनीवोर्स हर्बीवोर्स प्लांट में भी इसी तरह से आप करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद आप उसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो ये आप आसानी से, मुझे लगता है, आप कर लोगे। उसके बाद है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आप लिखोगे डिफाइन फोटोसिंथेसिस, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बीच बीच में से कुछ पूछ लेते हैं हायर क्लासेस में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में पत्तियों का क्या रोल है। ऑल्सो मैंशन द नेसेसरी थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सारे क्वेश्चन उसमें हैं शॉर्ट नोट्स वाली में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और हर जैसे इस तरह से क्वेश्चन करोगे आप लॉन्ग आंसर, तो घबराना नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे ये है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, ये 2 नंबर का लगाओ, फिर ये व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, ये 2 नंबर का लगाओ या 1 नंबर का लगाओ, और नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये भी 2 नंबर का लगाओ। तो 2 और 2 4 और एक 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, लीव्स को बना सकते हो इस तरह से, आप लीव्स डाल दो उसमें, ऐसे क्लोरोफिल लिख दो अंदर, या फिर उसको डिफाइन कर दो कि ये जो है लीव्स क्या है, खाना बनाने के काम आती है, कुछ भी लाइन लिख के। एक आधा डायग्राम अगर होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन डाल दो इसमें, रिएक्शन के भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन विद एग्जांपल ऑफ ईच। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स लिखना है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे। ठीक है, प्लांट्स कितनी तरह के होते हैं उनका, तो उसके बेसिस पे उनका आपको लिखना है और एग्जाम्पल ज़रूर देना है। जब भी आप कोई डेफिनेशन लिखते हो हर एक की एग्जाम्पल दिया करो, याद रखा करो। एक्सपेरिमेंटली शो दैट क्लोरोफिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट से हमने देखा है कि क्लोरोफिल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, और आपको वो शो करना है, एक्सपेरिमेंट करके मतलब दिखाना है। दिखाना इसका मतलब यहाँ पे है कि आपको पिक्चर से ड्रॉ करके दिखाना है कि क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और जो चीज़ें हमने वो लिखी थी कि जब फोटोसिंथेसिस में नेसेसरी चीज़ें क्या है, उसमें क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में कोई चीज़ ही नहीं रहेगी डाउट करने। विल एनिमल्स लाइक टाइगर, वॉल्फ, लायन, लेपर्ड डू नॉट ईट प्लांट्स। वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जैसे टाइगर है, वॉल्फ है, लायन है, लेपर्ड है, ये सारे प्लांट्स को क्यों नहीं खाते। डज दिस मीन्स दैट दे कैन सर्वाइव विदाउट प्लांट, क्या इसका मतलब ये है कि वो पौधों के बिना जिंदा रह सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड सुटेबल एक्सप्लेनेशन, अगर इसका नहीं आता है ना, आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो मुझे ज़रूर बताना, हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका साइंस का टेस्ट है, ज़रूर करें और मुझे कमेंट में जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसमें बताएं कि आपको किसका टेस्ट चाहिए कल। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो आपकी हिंदी की है एक बुक है, जैसे हिंदी के चैप्टर्स हैं, और साथ में वो दूसरी है महाभारत वाली है, शायद मैंने सही से देखा नहीं, मैं चाहती हूँ उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है तो उसका भी साथ साथ में टेस्ट लिया जाए। अगर आपको की तरफ से हाँ है तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े, और ये टेस्ट देना और मुझे बताना आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और अगर और भी किसी क्लास के बच्चे हैं आपके कांटेक्ट में, अगर उनको भी इस तरह से टेस्ट चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनके लिए भी टेस्ट अरेंज करूँगी। 6 to 12 क्लासेस या हायर स्टडीज़ में किसी टॉपिक पे आपको चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।